देखिए बॉन्ड ऑर्डर जब बन आया तो ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, तो इसको देखने के लिए हम लोग सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे। लिखेंगे और सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू क्या होगा। सिग्मा बॉन्ड बराबर क्या बताए थे बाबू पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बाई 2। तो यहाँ लिख देते हैं और सिग्मा बॉन्ड बराबर होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। सिग्मा बॉन्डिंग कितना है बाबू आप देख लो, इसमें दिखाई देगा जो एनर्जी लेवल हम लोग लिखा था या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिग्मा बॉन्डिंग कितना है देख लो 2 to 4 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी कितना है 4 है ना। अब एक बार में हम लोग लिख लिया सिग्मा बॉन्डिंग, यहाँ लिख देंगे 4 तो सिग्मा बॉन्डिंग कितना आया था 4 और एंटी बॉन्डिंग 4 और बाई 2 0 आ गया, यानी सिग्मा नहीं बनाया। आप देखिए फॉर पाई बॉन्ड इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, नंबर ऑफ पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। बताइए बाबू कितना पाई एंटी बॉन्डिंग है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जो लिखा था, पाई बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 0। अब यहाँ पर इसको हम लोग लिख लें, पाई बॉन्डिंग में आ गया 2 और एंटी बॉन्डिंग में आ गया 0 बाई 2 इक्वल टू 1 हो गया। अब कहिएगा सर बिना सिग्मा का पाई बना रहा है तो एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो एग्जिस्ट करता है B2 मॉलिक्यूल, लेकिन ये वीक बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, पाई द्वारा जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर B लिखेंगे, यहाँ भी B लिखेंगे और पाई जानते हैं लेटरल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, तो इसको दिखाने का तरीका ये ऐसे होता है। और ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो गया, बस समझ में आ गया ये। तो इस तरह से हम लोग जानते भी हैं कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड 2 होता है, तो ये B2 मॉलिक्यूल हो गया। जल्दी से उतार लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अब लेते हैं C2। C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 12 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x2 पाई 2p बाई 2। कहिएगा सर आपने यहाँ रुका क्यों नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि पिछला जो क्वेश्चन बताया आपको बाबू 10 का बताया, तो 10 में एक को भर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जब बढ़ गया तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये तो आपको दिमाग लगाना होगा कि कम समय में कैसे क्या करेंगे। अब यहाँ पर
12 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2 करेंगे। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, 2 2 4, एंटी बॉन्डिंग कितना है 4 बाई 2 बराबर 0। देखिए यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर बोले बाबू, गलत हो गया, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकाल रहे थे। बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है 4 बाई 2 इक्वल टू कितना आया 2। देखिए यहां पर भी 2 आ गया। जब 2 आ गया तब हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पर एक सिग्मा होना चाहिए, एक पाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये सिग्मा और पाई जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में निकाला जाता है। फॉर सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग में कितना है बाबू, 2 2 4, तो लिख दिया 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है 4। कहा कि सर देखिए एंटी बॉन्डिंग में इधर 2 और 2 4, तो यहां हम लोग लिख दिया 4 और बाई क्या कर दिया बाबू 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो सिग्मा बॉन्ड आ गया 0। फॉर हम लोग कर दें फॉर पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, पाई बॉन्डिंग माइनस पाई एंटी बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग में कितना है, पाई बॉन्डिंग में हम लोग देखें कि देखिए पाई बॉन्डिंग हो गया 2 और 2 4 कर दिया। अब ये माइनस एंटी बॉन्डिंग में क्या हो गया 0 बाई 2 कर दिया, क्या आ गया 2। बॉन्ड ऑर्डर भी आपका 2 है और पाई बॉन्ड भी 2 आ गया। इसका मतलब है कि विदाउट सिग्मा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पाई बॉन्ड जब 2 बन गया विदाउट सिग्मा, तो ये जो मॉलिक्यूल है एग्जिस्ट तो करता है लेकिन हाईली अनस्टेबल होगा। तब यहां पर हम लोग एक बात ये भी कहते कि कार्बन कार्बन के बीच में कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनता है, तो यहां पर भी एक नॉलेज दे रहा है आपको कि कार्बन कार्बन के बीच जब हम लोग 2 ही कार्बन लेते हैं तो मैक्सिमम C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रहा है कि 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और दोनों का दोनों पाई बनता है। बात समझ में आया हम लोग, हाँ इसीलिए जैसे 4 बॉन्ड तो हम लोग दे नहीं सकते, 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। 4 बॉन्ड बनाने के लिए 2 ही एटम होना चाहिए ना, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4 होता है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 4 आना चाहिए था ना C2 के लिए, लेकिन नहीं आता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहां सिग्मा नहीं बना रहा है और डायरेक्ट पाई बना रहा है। समझ गए ना, इसीलिए ये मैक्सिमम C2 मॉलिक्यूल में उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। अब देखिए नेक्स्ट में बॉन्ड ऑर्डर हम लोग पढ़ लिया, सिग्मा पाई पढ़ लिया, लेकिन यहां पर देखिए बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये बात यहां बताया कि यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। यदि आप केस 1 से बना लेते इस क्वेश्चन को तो ये आ जाता पैरामैग्नेटिक। समझ गए, तो इसीलिए क्वेश्चन बनाते समय किस पॉइंट पर सर बोले हैं ध्यान देने के लिए, ताकि मेरा 4 नंबर सेव हो। ठीक है, उस बात पर ध्यान देना है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। आगे समझ में, उतार लीजिए जल्दी से उतारिए।
इसमें एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Ag2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? तो इसका एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बाबू? ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके अंदर। जब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 होगा। समझ गए? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है बाबू? 2। एंटी बॉन्डिंग कितना है? 2 बाई 2 बराबर क्या आ गया? 0। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। तो He2 क्या लिखेंगे? डज नॉट। समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसका साइड में एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में Ag2 प्लस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, यही लिखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2, 2 माइनस 1 बाई 2 बराबर क्या हो गया? 1 बाई 2, जिसको 0.5 लिख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, फ्रैक्शन में आ गया। अब ये देखो ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है। ये He है, He के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये He है, He प्लस है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका न्यूक्लियस इसका 1 इलेक्ट्रॉन को और इसका न्यूक्लियस इसके 2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इसके पहले तुम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी पढ़ा था, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसी तरह से बॉन्ड बनता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया बीच में, और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ बीच में, और आने के बाद ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया He प्लस, जिसको हाफ बॉन्ड कहा जाता है। ये इसका नाम होगा ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ऑड बॉन्ड, या इसको हाफ बॉन्ड भी बोलते हैं। और ये मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट करेगा, समझे? तो ये कैन एग्जिस्ट। ये जल्दी से उतारो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पढ़ते क्या है कि अरेंज कर increasing order of
स्टेबिलिटी। H2 प्लस H2 माइनस। स्टेबिलिटी के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक पॉइंट नोट करो। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखो, यहाँ पर ये लिखने के बाद नोट करो जो लिखवा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। सेकंड नंबर में लिखो, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर आर सेम देन number of anti-bonding electrons increases, stability decreases, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में H2 है, H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 होगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बताओ यहाँ बॉन्डिंग कितना है? 2 माइनस 0/2 इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। फिर दूसरा लिखो, H2 प्लस, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s1। फिर लिखो बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना? 1। एंटी बॉन्डिंग कितना? 0/2 बराबर कितना? हाफ इक्वल टू 0.5 आया। फिर यहाँ लिखो H2 माइनस, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या आएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्डिंग बोलिए कितना है जी? 2 माइनस 1/2 बराबर कितना आ गया? 1/2 इक्वल टू 0.5। आप देखो H2S, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? ये H2 प्लस और H2 माइनस, ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? सेम आ गया। अब हम लोग स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? तो पहला पॉइंट सर क्या बताए? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। कहा कि क्यों ज्यादा होगा? तो बॉन्ड फॉर्मेशन आर एक्सोथर्मिक विदाउट एनी एक्सेप्शन। बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी उस मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। क्लियर? अब चलो, अब तुम एक बात ये जान गया। दूसरा बात में सर क्या लिखा है कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर देखो बाबू, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? H2 प्लस, हाँ फिर H2 माइनस। बिल्कुल सही। ये उतार लो। कैसे? वो हाँ गलत हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखे थे ना? हाँ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा होगा, H2 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद हो जाएगा
H2 प्लस और सबसे कम होगा H2 माइनस। वो जो हो गया था डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। सर 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 सुनिए।